Assalamu alaikum students. Today our lecture number 7 class 9 chapter number 2 real and complex number. हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह वो कंप्लीट कर लेंगे और इसका प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 रह गया था हमारा, तो वो आज हम वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे फर्दर क्वेश्चंस पे। तो पार्ट 6 आपके पास है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। तो ये मैंने आपको पहले भी करवाती भी आ रही हूँ। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 में हमने क्या किया था, उसको भी a प्लस बी की फॉर्म में हमने लिखना था, ठीक है। तो इसको भी हमने कुछ इसी तरीके से लिखना है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकल ले रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, यानी दो आयोटा की वैल्यूज़ हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, सिंगल में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो सिंगल में कन्वर्ट करना किस तरह हम करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे, देन हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। टू को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आयोटा के साथ, ठीक है, प्लस 3 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आयोटा के साथ। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 से 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 आयोटा आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, -2 प्लस 3 आयोटा। तो आयोटा की वैल्यूज़ हैं, इसको इसलिए हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, +1 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, मैंने आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी बताई थी, -1, ठीक है। और प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैंने आपको इसकी वैल्यूज़ बताई हुई है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा 1/5 प्लस आयोटा। 1 आयोटा लिखें या आयोटा लिखें, बात एक ही है। अब ये हमारे पास वो फॉर्म में आ गए जिस तरह हम पहले कर रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो उसका क्या मेथड होता है, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारे पास। अगर प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और सेम वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करवा देना है, ठीक है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नीचे अब हमने क्या करना है, 5 प्लस आयोटा और 5 माइनस आयोटा, यूँ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो कौन सा था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसका ओपन करें तो ए प्लस बी आता है और एक ए माइनस बी आता है, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये क्या है मेरे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 5 5 से 25, और ये आयोटा की वैल्यू स्क्वायर की क्या होती है, -1 होती है। 25 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 माइनस आयोटा ओवर 26। नाउ अब इसको हमने किस फॉर्म में करना है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स को अलग कर देंगे, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर्स को अलग लिख देंगे। तो ये इसकी फाइनल फॉर्म है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो पार्ट्स में उन्होंने दिया हुआ है, यानी आपको एक जो क्वेश्चन दिया होगा पार्ट 1, उसको आपने 4 मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि आपने कैलकुलेट करना है ये वाली वैल्यूज़ को इस तरह के, पहले जेड बार के साथ, फिर जेड प्लस जेड बार के साथ, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ। यानी हमने जितने ऊपर प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है, तो वो आपने अब एक ही चीज़ में अप्लाई करनी है, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो इसको हम जब आपके पास इसके अंदर आपके पास रियल नंबर नहीं है, तो रियल नंबर नहीं होगा तो आप खुद से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब आपने इसको क्या करना है, जेड बार में देना है, यानी इसका पार्ट ए हम अभी कर रहे हैं। तो जेड बार इसका क्या हो जाएगा, इस पर बार लगा देंगे हम, ठीक है। देन जेड बार का आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ यूँ भी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, या तो ज़ीरो भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। सेकंड जो इसका बी पार्ट है, वो आप कह रहे हैं जेड प्लस जेड बार। तो जेड मेरे पास आंसर क्या है, माइनस आयोटा, यूँ भी लिख सकते हैं, और जेड बार का मेरे पास आंसर क्या है, प्लस आयोटा में, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जेड प्लस जेड बार। तो जेड का आंसर मेरे पास क्या है, माइनस आयोटा प्लस
अयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपोजिट साइन आ रहे हैं और वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ रही हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट सी हमारे पास क्या है, z माइनस जेड बार। अब z अगेन हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस अयोटा। z बार का क्या आ रहा है, प्लस अयोटा। तो आपने क्या करना है, z की क्या है, माइनस अयोटा, माइनस ये वाला माइनस का साइन और प्लस अयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस अयोटा प्लस माइनस, यहाँ पे दो साइंस आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस के साथ इसको सॉल्व करना था, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये माइनस अयोटा। तो अब आपके पास ये सेम साइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट साइंस है, रूल्स तो आपको पता होते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस के लगेगा। तो ये एक अयोटा और दूसरा अयोटा, -2 अयोटा। ठीक है, पार्ट सी बी। लास्ट हमारा जो इसका पार्ट है, पार्ट डी है। अब आपने क्या करना है, z को z बार से मल्टीप्लाई करना है, तो z अगेन हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस अयोटा, और z बार का क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा। z को z बार से मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस अयोटा मल्टीप्लाई प्लस अयोटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा। आप अच्छा, आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, माइनस ये वाला माइनस, और जो है अयोटा का स्क्वायर वो क्या है, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये इसका 1 आंसर आ रहा है। यानी आपने हर पार्ट के इसी तरीके से 4 पार्ट्स के मेथड के साथ आपने सॉल्व करना है, और इसके हमारे पास टोटल आई गेस 4 to 5 पार्ट्स हैं इसी तरीके से। अच्छा, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी, आपने गौर से देखना है। मैं आपको अगेन ये थोड़ा समझा देती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास z की कोई भी वैल्यू आ रही है, माइनस अयोटा आ रहा है, कोई भी वैल्यू है, आगे हमारे पास डिवीजन में भी है और प्रॉपर उन्होंने हमें रियल नंबर्स भी दिए हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास रियल नंबर नहीं होगा तो आपने, या इमेजिनरी नंबर नहीं होगा तो आप खुद भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कॉन्जुगेट में आपको बताया, जब आपके पास इमेजिनरी नंबर ना हो तो आप क्या करें, ज़ीरो पुट कर देते हैं, और अगर आपके पास रियल ना हो तो आप तब भी ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, सिंपल इसका बार लेना है, यानी इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने क्या करना है, जो z का आंसर है और z बार का जो आंसर है उनको आपस में ऐड अप कर देना है। तो ऐड अप करने का मेथड हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे माइनस अयोटा और प्लस अयोटा है, ये हम ऐड अप, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, तो इसलिए ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अयोटा क्या हो जाएगी, ऐड अप होगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। लास्ट पार्ट में हमने क्या करना है, आपको बताना है कि z और z बार को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे हमने ये स्क्वायर हुआ, क्योंकि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ था कि एक सेम बेसिस होंगी। ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगेन वही है कि आपने z बार लेना है, और अब आप z बार कैसे लेंगे, 2 प्लस अयोटा, इसका बार ले लेंगे, तो z बार का मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। और हम बार में कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो क्या करते हैं, अयोटा वाली साइन को चेंज करते हैं। अब यहाँ देखें ये +2 है, तो यहाँ पे हमने +2 ही रखना है रियल नंबर्स को, लेकिन चेंज क्या करना है, हमने अयोटा की वैल्यूज़ करनी है। पार्ट बी, अब हमने क्या करना है, z प्लस z बार। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमने फाइंड आउट करना है। तो z मेरे पास क्या है, 2 प्लस अयोटा, एंड z बार क्या है मेरे पास, 2 माइनस अयोटा। इन दोनों को अब हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। ठीक है, 2 प्लस, सेंटर में साइन क्या है, प्लस का, और z बार का आंसर क्या है मेरे पास, 2 माइनस अयोटा। अब यहाँ आप देखें, ये हमारे पास क्या है, रियल इमेजिनरी नंबर्स, ये प्लस में आ रहे हैं, ये नेगेटिव में, ये दोनों कैंसिल, तो 2 + 2 कितना होता है मेरे पास, 4 आंसर होता है। तो z प्लस z बार क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा। अच्छा, मैंने इनको इस तरह बॉक्स में लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से z को z बार से माइनस करना है, वहाँ हमने प्लस किया था पार्ट बी में। तो z का मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 प्लस अयोटा, एंड z बार का क्या आ गया, 2 माइनस अयोटा। देन अब हमने इनको क्या कर देना, आपस में -2 प्लस अयोटा। ठीक है, सेंटर में माइनस का साइन, और टू माइनस अयोटा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 प्लस अयोटा। यहाँ पे इसलिए हम प्लस माइनस नहीं कर रहे क्योंकि साइन बाय माइनस का था, वहाँ प्लस का साइन था, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अंदर वाली सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, बाय माइनस का, इसलिए हम पहले ब्रैकेट्स लगाएंगे, देन
माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 है, ठीक है, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखें 2 - 2 0 होता है और प्लस आयोटा एंड प्लस आयोटा कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर 2 आयोटा, ठीक है। अब मैं इसको बॉक्स की फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आपको आंसर का पता चल जाए। अच्छा, इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाइड कर देना है इन वैल्यूज़ को z बार के साथ। तो z और z बार में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2 + आयोटा मल्टीप्लाई 2 - आयोटा, यानी हमने क्या करना है, पहले 2 को 2 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है +2 - आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फार्मूला भी लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड पे इसमें फार्मूला ही में आंसर आएगा इसका 4 2 2 = 4 -2 आयोटा +2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये 4, ये दोनों हमारे पास सेम बेसिस है, ठीक है, और प्लस माइनस का साइन है इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा -1, तो 4 + 1 कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये 5, ठीक है। तो हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि डिवीजन मेथड से हमने करना है, यानी आपको डिवीजन में दिया होगा और आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है z = 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा। अब आपने क्या करना है, पहले इसका आंसर लेकर आना डिवीजन रेसिप्रोकल के थ्रू, ठीक है। देन जो आंसर आपके पास आएगा फिर आपने उनके ऊपर ये 4 मेथड्स अप्लाई करने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मल्टीप्लाई माइनस का साइन है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा, ऊपर नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इन वैल्यूज़ को, 1 - आयोटा एंड 1 + आयोटा, 1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा। आप देखें ऊपर भी फार्मूला हमारे पास बन रहा है और नीचे भी हमारे पास फार्मूला बन रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्वायर जिस तरह a + b का होल स्क्वायर है वैसे फार्मूला लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसका इसको 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा को इस वैल्यू के साथ करेंगे, और नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर +2 1 एंड आयोटा, ठीक है। नीचे हमारे पास 1 एज इट इज़ -1 कहाँ से आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, 1 एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास -1 इसका आंसर होता है, और +2 आयोटा। नीचे क्या आ रहा है मेरे पास 1 + 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और नीचे 2 आयोटा, अच्छा सिर्फ 2 है आयोटा नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा मेरे पास 2 आयोटा डिवाइड्स बाय 2, तो ये 2 से कैंसिल, तो मेरे पास जी का आंसर क्या आ गया सिर्फ आयोटा। ये तो हमारे पास फिर बहुत सिंपल हो गया। तो अब हम इसको इजीली इसके पार्ट्स को हम कर सकते हैं, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किया था, उसमें सिर्फ z की वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस आयोटा में थी, और ये क्या आ रही है प्लस आयोटा में। सो हमारे पास अब z क्या है आयोटा सिर्फ, ठीक है, यानी इसका हमने बार लेना है, तो फिर हमारे पास z बार का आंसर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। पार्ट नंबर b हमारे पास क्या है z + z बार, ठीक है, तो हमारे पास z क्या है यहाँ पर आयोटा, एंड z बार मेरे पास क्या है प्लस का साइन, और बार क्या है मेरे पास माइनस आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी z + z बार का आंसर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे है z - z बार, तो z - z बार का मेरे पास आंसर क्या माइनस z बार, z की क्या वैल्यू है मेरे पास आयोटा, सिंपल आयोटा, ठीक है, और माइनस माइनस आयोटा, आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा z - z बार का 2 आयोटा, ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है z एंड मल्टीप्लाई बाय z बार से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, z बार की वैल्यू लिखेंगे एंड z से मल्टीप्लाई कर देंगे। z की वैल्यू क्या आयोटा सिंपल,
ठीक है। एंड जेड बार की क्या है मेरे पास माइनस आयोटा, तो ये फिर वही बन गया स्क्वायर आ गया माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस और आयोटा स्क्वायर का क्या है -1, तो ये आंसर क्या आ गया मेरे पास +1 में आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका जो है फाइनल एंड लास्ट पार्ट है वो अब हम करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास ये है 4 - 3 आयोटा 2 + 4 आयोटा। तो इसको भी हमने पहले उसी तरीके से करना है जैसे हम रेसिप्रोकल के थ्रू करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है प्लस का है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का साइन। देन हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे के साथ और ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर के साथ। ऊपर हमने 4 को इस होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 - आयोटा -3 आयोटा 2 - 4 आयोटा। नीचे हमने क्या करना है, नीचे हमारे पास फॉर्मूला है 2 का स्क्वायर प्लस -4 आयोटा का स्क्वायर। 2 4 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 आयोटा -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 12 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है हमने ये 4 के ऊपर भी आएगा और ये आयोटा का स्क्वायर के ऊपर भी आएगा, ठीक है। 8, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -16 एंड -6 -22 एंड -22 आयोटा, तो ये +12 एज इट इज़। एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है -1 है। नीचे 4 एज इट इज़ आ जाएगा 16 और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1। 8 -22, अब ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 4 माइनस 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 नीचे प्लस हो जाएगा, +16 अब हम करेंगे 4 + 16 यानी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हमारे ये आयोटा की वैल्यू इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे और 8 - 12 कर देंगे, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा -4। साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू का हमारे पास लग रहा है क्योंकि 8 के साथ तो प्लस है और नीचे क्या आ जाएगा 20। अब इसको हमने a + b की फॉर्म में लिखेंगे -4/20 -22 आयोटा बाई 20। इसको कटिंग हम कर सकते हैं, कटिंग करके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये 4 से कटिंग होगी, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, तो -5 1/5 एंड माइनस ये मेरे पास किससे होगी 2 से कटिंग होगी 11/10 आयोटा, ठीक है। तो z का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब हमने इसको उसी मेथड से यानी 4 मेथड्स के साथ सॉल्व करना है। अब हमारे पास z क्या है -1/5 -11/10 आयोटा, ठीक है। तो इसका बार हम ले लेंगे, बार का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, अब ये देखिए -1/5 है तो ये -1/5 एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा वाली वैल्यू चेंज होगी, +11/10 आयोटा, तो ये इसका क्या आ रहा है z बार का आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब हमारे पास z + z बार है तो हमने z की वैल्यू लिखनी है, देन हमने किसकी लिखनी है z बार की, तो z की वैल्यू क्या -1/5 -11/10 आयोटा, ठीक है। एक ये वैल्यू हो गई, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब हमने क्या करना है -5 + 11/10 आयोटा, -5 1/5 -11/10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ब्रैकेट्स डाली थी क्योंकि हमारे पास साइन इस चेंज हो रहे थे, एंड प्लस 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 ही होगा, तो ये मेरे पास वैल्यू एज इट इज़। अब आप देखिए हमारे पास -1/5 एंड -1/5, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे एडअप, और ये मेरे पास क्या है साइन चेंज आ रहे हैं, तो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। z + z बार का हमारे पास आंसर क्या आ गया -2 और 5 यानी 2/5। अब हम इसका पार्ट सी करेंगे। अब हमारे पास z का आंसर क्या आ रहा है, वही हमने वैल्यू लिखनी -1/5 -11/10 आयोटा, ठीक है, और सेंटर में माइनस का साइन, और बार का आंसर क्या है 1/5 + 11/10 आयोटा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके साइंस चेंज कर देने हैं, और साइन चेंज कैसे होंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस का जब भी साइन मल्टीप्लाई अंदर होता है तो साइंस चेंज हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1/5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखें कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं हमारे पास जो सेम आ रही हैं बट उनके साइंस ऑपोजिट आ रहे हैं। -1/5 ये कैंसिल, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। -22/10 आयोटा, ये हमारे पार्ट सी का आंसर है। अब हमारे पार्ट जो डी है वो क्या है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को, बार वाली वैल्यू को दूसरी वैल्यू को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप चाहें तो ये वैल्यू को पहले इस होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, देन इस वैल्यू को आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। नहीं तो ये अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a+b एंड a-b। यहाँ पे a एक्चुअली हमारे पास साइन माइनस में आ रहा है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा के साथ, ठीक है। तो ये स्क्वायरिंग में हमारे पास क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, माइनस का साइन पॉजिटिव में आ जाता है। तो 1/1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा अलग से। और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/121 एंड ओवर 100। अब हमने क्या ले लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है, यानी हमने इनको डिनोमिनेटर इसका सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको मेथड पता है कि 25 को आपने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर 100 आए। तो 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 100 आएगा और वही वैल्यू को मैंने ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। 100 4/100 एंड 121 डिवाइड्स बाय 100, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 125/100। अब ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल होकर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा। आप चाहें तो इसको 2 से तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर 125 है, ये 5 से होगा कैंसिल, तो इसका आंसर जो होगा कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 5/4। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 5 की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। मैंने आपको इसके हर पार्ट करवाया क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी था। इसके एक्चुअली एक पार्ट के आपने 4 मेथड्स करने थे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा, शो डैट आपने करना है। फर्स्ट पार्ट ये है आपका z + w, आपने इनको पहले प्लस करना है और देन इनका कॉन्जुगेट लेना है। ये जो इसका जो आंसर आएगा आपने इसके इक्वल करना है कि z का पहले आपने अलग कॉन्जुगेट लेना है, देन आपने w का अलग कॉन्जुगेट लेना है और इन दोनों को ऐड अप करना है। तो इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। आपने पहले क्या करना है, z + w करना है, z की वैल्यू +5 - 4 आयोटा, ठीक है। तो ये प्लस है, इसके लिए हम ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि इनका साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 2 + 5 कितना हो जाता है 7 एंड 3 + 3 है, ठीक है, और -4 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इनके ऊपर हमने बार्स लगाई हुई हैं। अब ये आगे z + w का आंसर। अब आपने क्या करना है, ये बार्स माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले हम किसका लेंगे, 2 + 3 आयोटा बार +5 - 4 आयोटा बार, ठीक है। ये हमने पहले वैल्यूज़ लिख दी। अब हमने इसका बार लेना है, 2 - 3 आयोटा आ जाएगा +5 + 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। तो 2 + 5 अगेन क्या हो जाएगा 7 - 3 आयोटा एंड +4 आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास कि इन दोनों को अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है, लेकिन माइनस का साइन है। मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवाऊंगी जो कि मल्टीप्लिकेशन है। वैसे मल्टीप्लिकेशन और नेक्स्ट जो 4 पार्ट है डिवीजन का वो बहुत ईजी है,
तो मैं करवा देती हूँ आपको। पार्ट नंबर 3, जेड को आपने मल्टीप्लाई करना है डब्ल्यू की वैल्यू के साथ, देन आपने बार लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करते हैं। 2 + 3 आयोटा हमारे पास वैल्यू है, एंड डब्ल्यू की वैल्यू है मेरे पास 5 - 4 आयोटा। इनके ऊपर हमने बार्स लगानी है साथ साथ, क्योंकि जिस तरह हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वैसे ही हमने सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे भी हम बार्स लगाएंगे। पहले 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 - 4 आयोटा के साथ, एंड 3 आयोटा को 5 - 4 आयोटा के साथ। 2 × 5 = 10 - 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर। 10 एंड 15 -8 है और +15 है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 7। और साइन कौन सा लगेगा, मेरे पास प्लस का साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, -12 और आयोटा स्क्वायर की क्या है -1। नेक्स्ट स्टेप में हम इस साइन चेंज होंगे, हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12, तो +12 एंड 10 कितना हो जाता है 22 + 7। अच्छा, यहाँ पे हमने बार्स लगानी है, ये याद रखना है आपने, बार्स भूलनी नहीं है आपने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही रिक्वायर्ड है कि आपने बार्स लगानी है। अब क्या हो जाएगा 22 - 7 आयोटा, तो ये इसका आंसर है। अब हमने प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड भी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए, लेकिन पहले आपने क्या करना है, बार्स अलग अलग लगानी है। चेंज करेंगे 2 - 3 आयोटा, ठीक है, एंड 5 + 4 आयोटा। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और अब बार इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि उन्होंने कहा पहले स्टार्ट में ही आपने बार का काम करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने बार, यहाँ पे तो हमने बार्स लगाई थी बाद में। 5 + 4 आयोटा -3 आयोटा 5 + 4 आयोटा। 2 × 5 = 10 प्लस 8 आयोटा -15 आयोटा एंड -12 आयोटा का स्क्वायर। -7 आ जाएगा, वहाँ पे +7 क्यों आया था, क्योंकि 15 के साथ हमारे पास प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ 15 के साथ हमारे पास माइनस का साइन है। ये मैं अगर डायरेक्ट कर दूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, और आयोटा हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अब आएगा 22 - 7 आयोटा। तो ये बात प्रूव हो गई हमारे पास कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ रही हैं। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, तो वो क्या है हमारे पास, हमने z और w इसका होल बार लेना है, ठीक है। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा डिवाइड होता है हमारे पास 5 - 4 आयोटा, ठीक है। तो इसका हमने क्या ले लेना, होल में बार ले लेना है, यानी पहले हमने इसको सॉल्व करना है। तो डिवीजन का मेथड हमारे पास क्या था, हमने किस तरीके से किया था, रेसिप्रोकल लेकर किया था, ठीक है। 5 - 4 आयोटा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 आयोटा के साथ, और नीचे भी हम क्या करेंगे 5 + 4 आयोटा के साथ करेंगे। अब आपस में हमने इनको आप मल्टीप्लाइड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, आपने डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि मैं आपको डायरेक्ट ये करवा दूँ, 2 को मैं मल्टीप्लाई इससे करवा दूँ, देन 3 को, मैं इसलिए आपको ये स्टेप्स करवाती हूँ ताकि आपको, और ये यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि हमने फार्मूला पुट करना है, बट मैं आपको इसलिए स्टेप्स बताती हूँ क्योंकि मैथ्स में स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर हम इस तरह स्टेप्स छोड़ देंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। 5 का स्क्वायर -4, यानी इसका भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर। 10 + 2 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड्स 25। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आयोटा का स्क्वायर -1 एंड ये 16, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है, मैं यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ, इसका भी क्या मेरे पास वैल्यू हो जाती है -1, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी -12 एंड +10 कितना हो जाएगा मेरे पास -2, और ये मेरे पास हो जाएगा +23 आयोटा डिवाइड्स बाय 41, ठीक है। तो अब हमारे पास z की ये z/w की ये वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पे आपने अगेन बार लगानी है, ठीक है, बार मस्ट है यहाँ पे लगानी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको पहले हम रियल नंबर्स को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब बार लगेगी तो हमारे पास सिर्फ कौन सी वैल्यू चेंज होगी, ये क्या हो जाएगी, ये माइनस में ही रहेगी और ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी।
तो -41 -23 ओवर 41 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब हम इसके करेंगे राइट हैंड साइड। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो कुछ इस तरीके से, पहले आपने z बार का अलग लेना है, ठीक है, एंड देन w बार का, देन आप इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका बार लेंगे तो हमारे पास 2 - 3 आयोटा एंड 5 + 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो z बार डिवाइड्स बाय w बार ये हमने लेना है। उसको सॉल्व हमने इसी तरीके से करना है, रेसिप्रोकल लेके यहाँ साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट स्टेप करवा रही हूँ, जो मैंने सेकंड स्टेप में हम करते होते हैं मैं आपको फर्स्ट स्टेप में ही बता रही हूँ। ठीक है, बट आपने पेपर में ऐसे नहीं सॉल्व करना। 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर, 2 5 = 10 -8 आयोटा -15 आयोटा +12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड्स बाय 25 +16 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 एंड इसका हमारे पास -1 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये -23 आयोटा +12 और ये -1, तो माइनस 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 प्लस माइनस, नीचे हमारे पास 41 आ जाएगा। तो 10 - 12 हो जाएगा -23 आयोटा डिवाइड्स बाय 41 -2 -23 आयोटा। तो ये आपका इसका आंसर। आप चाहें तो इसको रियल नंबर्स को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं। आप मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 1/2 z + z बार इज़ अ रियल पार्ट ऑफ द z। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इसमें 1/2 एंड z की जो वैल्यू है वो लिखनी है 2 + 3 आयोटा, और z बार की हमारे पास क्या वैल्यू, इसमें प्लस का साइन है इसलिए साइंस चेंज नहीं होंगे, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 1/2 और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 + 2, जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको एक जगह और जो इमेजिनरी है उनको एक जगह, -3 +3 एंड -3। तो ये आप देखें हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। तो ये मेरे पास क्या बचेगा 1/2 4 2 1 2 2 2 4। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये उन्होंने हमें ये कहा था कि आपके पास ये जो वैल्यू है ये z के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 6, वो किसको पार्ट z के पार्ट को कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें हमारे पास क्या होगी आयोटा की वैल्यूज़, और उसमें हमने माइनस करना है यहाँ पे। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 1/2 आयोटा, c की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 + 3, ठीक है, -2 - 3। ये मैंने ब्रैकेट्स इसलिए अलग अलग लगाई क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन आ रहा था। ठीक है, तो अब हमने किसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, आयोटा की वैल्यूज़ को, 2 + 3 आयोटा, ठीक है, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये +3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है 1/2 आयोटा। ठीक है, अब आपने देखना है जो आपने रियल पार्ट्स हैं उनको एक जगह और जो इमेजिनरी हैं उनको एक जगह लिख देना है। तो ये 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1/2 आयोटा। ये तो ज़ीरो हो गया हमारे पास 6 आयोटा। अब ये मेरे पास क्या हो रहा है, कटिंग हो रही है, तो ये किससे होगी 2 से कटिंग होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो चुका है पूरा कम्प्लीटली। अब हम इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक पार्ट, बल्कि ये एक्सरसाइज पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक पार्ट इसमें से ज़रूर आता है, और क्वेश्चन नंबर 7 में से तो आ जाता है, मस्ट आता है पार्ट कोई एक पेपर में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल के उसमें भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मस्ट करना है। वैसे ये चैप्टर है बहुत इजी, छोटा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, जिस तरह हमने 2.1 की उसके हमने पहले कॉन्सेप्ट्स देखे, 2.2 की उसमें तो बहुत ज़्यादा हैं सिंगल वर्ड का आंसर, बट आपने डेफिनेशंस देखी, तो उसका कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं होगा आप ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू फॉर x एंड y। तो फर्स्ट हमारे पास 2 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है x + y आयोटा के साथ, और ये हमने इसको कंपेयर करना है 4 + आयोटा के। ठीक है, पहले हमने इनको क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके फिर हमने जो रियल नंबर्स की वैल्यूज़ है हमने उनको
एक जगह लिखना, ठीक है, एक इक्वेशन बनानी है, और जो इमेजिनरी है उनको एक इक्वेशन बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्या करेंगे, 2 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई अयोटा -3 अयोटा एक्स प्लस वाई अयोटा, और ये हमारे पास 4 प्लस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। 2x प्लस 2y अयोटा -3 एक्स अयोटा माइनस प्लस माइनस 3y अयोटा का स्क्वायर। 2x प्लस 2y अयोटा -3x अयोटा -3y, और अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। होपफुली अब आपको इसकी वैल्यूज़ भी याद हो चुकी होंगी, क्योंकि बहुत मरतबा हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास इसलिए प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि एक हमारे पास वेरिएबल चेंज है, एक हमारे पास एक्स है और दूसरा हमारे पास वाई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा, ये एज इट इज आ रहा है। अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, ये हमारे पास रियल पार्ट्स हैं और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इसमें से आपने अयोटा क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, 4 प्लस अयोटा। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो 2x प्लस 3y ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या होगी, 2y माइनस 3x इक्वल टू 1। अब आप यहाँ देखें कि ये y यहाँ पे और ये y यहाँ पे, और x यानी दोनों की जगह चेंज है, क्योंकि हमने इसके नीचे रखना है ताकि हम नेक्स्ट इसको कटिंग जब करें तो सेम आए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 3x यहाँ ले लेना है ना, माइनस जो भी साइन उसके साथ होगा, प्लस 2y इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब आपने यहाँ पे देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस में अगर आपने x निकालना है तो आपने y को सेम रखना है, और अगर आपने y निकालना है तो आपने x को सेम रखना है, ठीक है। तो हम अगर क्या करते हैं, यहाँ देखें हमारे पास x क्या है, 3 माइनस 3, और यहाँ x क्या है, 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने कोई ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि दोनों सेम वैल्यूज़ आ जाएं। तो ये तो हमारे पास बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये छोटी हमारे पास वैल्यू दी हुई है उन्होंने 2 और 3। तो 3 को हमने या 2 को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो सेम है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 6 आता है, ये तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय इस किस 6 किस तरह आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को, 3 2 ज़र 6 प्लस 3 3 ज़र 9, और सॉरी एक्स आना है यहाँ पे, और 3 4 ज़र 12। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन होगी 3। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2, अच्छा कई इक्वेशंस में आपको ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने एक को ही अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो आप इजीली दूसरे से प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे देखें हमारे पास x की वैल्यू अब 6 आ गई, तो इस x को भी हमने क्या करना है, 6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2 से करेंगे तो ही हमारे पास 6 आता है। 2 3 ज़र माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब अगर आप यहाँ देखें कि ये एक वैल्यू मेरे पास प्लस x है और माइनस x है, 6x है, ठीक है। आपने गौर से देखना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाई है और जो 4 बनाई है, अब हमने इस पर फोकस रखना है जो हमने न्यू इक्वेशंस बनाई हैं, इसके अकॉर्डिंगली ही हमने y या x का आंसर निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, इन दोनों इक्वेशंस को पहले हम क्या कर लेते हैं, यूँ लिख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। 12 6x प्लस 4 माइनस 6x 2। अब ये दो इक्वेशंस मैंने लिख ली। अब आप यहाँ अगर देखें, मेरे पास एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है हमारे पास, तो ये ऑलरेडी कट हो रही है, यानी हम क्या करेंगे, इसको ऐड अप कर देंगे। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो हम किसका आंसर निकाल लेंगे, y का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी ये साइंस डिफरेंट थे। अगर यहाँ साइन सेम होते तो हम इसको माइनस करते, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। x तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 13y इक्वल टू 14। तो y यहाँ पे
13 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अब जो आपको y का आंसर आया, आपने इस y को किसी भी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। अब हम x का आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। y का आंसर क्या है, 14/13 है एंड इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो 2x एज इट इज़, क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता। अब हमारे पास ये कटिंग तो कहीं पे भी नहीं हो रहा, तो हम 3 को क्या करेंगे, 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जब करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 42/13, ठीक है, बाय इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को, ये जो 13 है, इसको आपने क्या करना है, वहाँ जाके ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 42 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, एक मेथड तो ये भी है। दूसरा मेथड ये है कि आप ये बेशक पूरी, ये जितना होल है 42/13 है, इसको वहाँ जाके क्या कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है मेरे पास, ठीक है। ये हमारे लिए बल्कि ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि हम ये आप छोड़ दें, अगर हम 4 - 42/13 हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस कर लें। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हमने एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करना होता है। यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हमने 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी क्या कर देंगे, 4 के साथ 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि कैसे करना है, और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको, किसी एक क्वेश्चन में आपको समझाया है कि आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, एलसीएम कैसे लेना है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 52 - 42 डिवाइड्स बाय 13, ठीक है, और ये 2x हमारे पास चलता हुआ आ रहा है। अब आपने क्या करना है, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10/13 आ जाएगा, और इसको हमने 2 के साथ क्या कर देना है, 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x 10/13, अब ये 2 यहाँ के डिवाइड होगा, तो एक्चुअली वो 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 10/26। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5/13। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट 5/13, और एक मेरे पास आया है 13/14, 14/13, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हमारे पास है। हमने भी इसको क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन इसके साथ कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे बस क्या डिफरेंस है, वहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ना वहाँ पे आयोटा और था ना रियल नंबर, वो एक एक दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3x + 3y आयोटा - 2x आयोटा प्लस माइनस माइनस 2y आयोटा का स्क्वायर, 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा और -1 एज इट इज़, ठीक है, ये वैल्यूज़। अब आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर देना है। तो ये आयोटा की वैल्यू क्या आती है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2y यहाँ आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3y - 2x, और आयोटा कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही करना है। 2x - 1 हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है, एंड -4 + 2 सिर्फ 2 आयोटा कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास आ जाएगा, ये प्लस का साइन इसलिए लगाया कि देखेंगे प्लस माइनस माइनस ही बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो प्लस के साइन से कोई डिफरेंस नहीं आता। अब आपने क्या करना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, बाय कंपेयरिंग 3x + 2y, ये किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास 2 इक्वल है 2x - 1 के, ठीक है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे x ये भी है और ये भी है, तो ये क्या हम कर देंगे, x को वहाँ 2x प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, +2y इक्वल है मेरे पास -1 के, तो ये x + 2y इक्वल -1, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, हमने अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन देखना होता है कि अगर हमारे पास, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ऐसे थे जो प्लस माइनस हो सकते थे, और प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं हो सकते, इसलिए हमने उसको ही कंसीडर कर दिया कि ये इक्वेशन 1 है। अब आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को हमने करना है, ये कंपेयर किया था रियल पार्ट्स को हमने, ठीक है। अब आपने कंपेयर करना है इमेजिनरी पार्ट्स को, कंपेयरिंग
इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट्स मेरे पास क्या हैं, 3y माइनस 2x, ठीक है ये, और इक्वल है -4y प्लस 2 के, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि क्या चीज़ हमारे पास, अगर कोई कॉन्स्टेंट्स हैं तो वो माइनस प्लस करना है, या यहाँ पे अब देखें यहाँ पे y आ रहा है हमारे पास, तो 3y ये प्लस है, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4y माइनस 2x, और यहाँ पे 2 एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 7y माइनस 2x इक्वल है मेरे पास 2 के। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वहाँ पे भी हमने यही किया था, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ में या तो x को इक्वल रखना है एक दूसरे के कटिंग करने के लिए, या y को तो हमने नेक्स्ट x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे नोटिस करें, ये हमारे पास क्या है x -2x है, ठीक है, और यहाँ पे x क्या है 1 के साथ है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो बहुत सिंपल है हमारे पास, क्योंकि इसको एक इक्वेशन में करना है। इक्वेशन 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस वैल्यू के साथ, कि हमारे ये दोनों x सेम आ जाए, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 को किससे करेंगे कि ये हमारे पास सेम आ जाए। तो ये 1 और 1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए, 2 से करेंगे। ये तो बहुत सिंपल था हमारे पास। +2y इक्वल टू -1 आ जाएगा। 2x 2 2 ज़र 4y, ठीक है, एंड -2, ये हमारे पास न्यू इक्वेशन थर्ड बन गई। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आराम से हम एडअप या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू सेम आ गई। अब यहाँ देखें, अगर हमारे पास ये एक माइनस में ये प्लस में वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन, आपने इसके लिए बस आपको क्या होगा, इक्वेशन 2 और 3 को करना है, ठीक है। वहाँ पे हमने 3 और 4 को किया था क्योंकि हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया था और न्यू इक्वेशंस बनाई थी। यहाँ पे सिर्फ हमने एक इक्वेशन को न्यू बनाया है। ये आपको इस तरीके से नहीं समझ आएंगे, आप जितनी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और स्टेप्स को याद रखेंगे उसी तरीके से ये समझ आएंगे। हमें अपने टाइम पे मुश्किल लगते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन हमारे लिए हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को एडअप कर देना है। तो सबसे पहले हम 7y माइनस इक्वल टू 2, ठीक है, और ये 2x यहाँ पर आ रहा है तो आपने 2x यहाँ लिख देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो वेरिएबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है। ये -2 है। अब हमने ऐडअप करना है, ये तो कैंसिल हो गया मेरे पास, ये क्या आ जाएंगे, मेरे पास 11 आ जाएगा। y माइनस इक्वल टू 0, ये माइनस और ये प्लस है, ये भी हमारे पास क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो y मेरे पास क्या आ जाता है, 0/11, तो y इक्वल टू मेरे पास 0 आ रहा है। तो इसका आंसर तो हमारे पास बहुत ईजी हो गया, ठीक है, y इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हमने इसको यहाँ तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। Put the value of y in equation 1, x plus 2y minus 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 0 पुट करेंगे, यही तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इक्वल है मेरे पास -1 एंड 0। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी फिनिश हो गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। इसके पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये है 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर है। हमारे पास -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x - y आयोटा के साथ, और ये इक्वल है x + y आयोटा के। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास होल का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए यहाँ पे हमारे पास कंसीडर हम कर रहे हैं 3 है, एंड बी हमारे पास 4 आयोटा, -2x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2y आयोटा, और यहाँ पे x + y आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ इक्वल नहीं आना। 9 प्लस, यहाँ पे हमने बताया था जब भी कोई दो वैल्यूज़ आ जाएंगे आयोटा के साथ कि कोई डिजिट आ जाएगा, तो हमने उन दोनों के ऊपर स्क्वायर रखना है, यानी ये 16 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 2 ज़र क्या होता है 6 6 4 ज़र 24 आयोटा, -2x + 2y आयोटा, x + y आयोटा, यहाँ पे 9 एज इट इज़। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, -1, तो ये -16 हो जाएगा, +24 -2x + 2y आयोटा इक्वल है x + y आयोटा के। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने अलग अलग कर देना है। 9 - 16, और यहाँ पे कौन सा है हमारे पास,
कोई भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अयोटा वाली कौन सी वैल्यूज़ है हमारे पास वो देखनी। एक हमारे पास 24 है, दूसरी हमारे पास 2y है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, -2 एज इट इज़ प्लस 24 अयोटा प्लस 2y अयोटा इक्वल है x प्लस वाई अयोटा के, ठीक है। तो इसको सिर्फ हमने यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, -7। साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का, ठीक है। तो 2x ये हमारे पास रियल वाली हो गई, 24 प्लस 2y ये हमारे पास किस चीज़ की होगी, इमेजिनरी की, ठीक है। x प्लस वाई अयोटा। अब आपने क्या करना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। -7 2x इक्वल है मेरे पास x के। तो अब आप यहाँ देखें दोनों वेरिएबल्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, इसको हमने या तो आप पहले इसको यूँ कर लें, ठीक है। x यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और 2x यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, 3x बन गया। तो ये इक्वेशन आप इसको कंसीडर हम कर लेते हैं 1, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन होगी वो क्या है, 24 प्लस 2y इक्वल है मेरे पास y के। अब यहाँ पे भी क्या है, y मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो y और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये 22 माइनस वाई, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 1 -7 इक्वल है 3x के। तो ये तो हमने सिंपल तरीके से हमारे पास यही आंसर आ रहा है। यहाँ पे कोई हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एड अप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हमारे पास बहुत सिंपल है, बस यहाँ से हमने एक फार्मूला पुट करना है। बाकी तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, 24 माइनस वाई आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमेशा वेरिएबल के साथ क्या होता है, साइन माइनस का नहीं लगता। तो ये क्या आ जाएगा, -24 इक्वल टू वाई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा कि हमारे x क्या है मेरे पास, -7/3 एंड -24। होपफुली आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ये ख़त्म हो चुकी है और ये वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आते रहेंगे। अब हमारी सिर्फ इसकी रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है। तो आज हमारा टॉपिक ये जो चैप्टर है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।